Welcome students to Jeevan Physics classes. I am Jagjeevan Josingh. Today we are going to discuss our next topics. जो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਫੈਰੀਕਲ ਲੈਂਜਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾਗਾ। टाइप्स ऑफ द स्फेरिकल लेंजेस बारे अज पढ़ांगे, साइन कन्वेंशनस बारे पढ़ांगे एंड द इमेज फॉर्मेशन बाय दीज स्फेरिकल लेंजेस किद्दां इन्हां दे द्वारा जिहड़ी इमेज बनदी है। इस तो पहलां आपां रिफ्लैक्शन बारे पढ़िया सीगा, रिफ्लैक्शन तो बाद रिफ्रैक्शन पढ़ी सीगी, रिफ्रैक्शन दे विच रिफ्रैक्शन थ्रू आ ग्लास लैब बारे आपां पढ़िया सी, रिफ्रैक्टिव इंडैक्स बारे पढ़िया सी। तो आप इस तो पहले वाले सारे लैक्चर देख चुके हैं। जे किसी ने पिछले लैक्चर नहीं देखे तो वो यूट्यूब चैनल के अपने प्लेलिस्ट के उपर जाके इस दे विच जाके सारी जी वीडियोज़ ने उन्होंने देख सकते हो। तो आप जी अपनी नैक्सट वीडियो आ जो अज का लैक्चर इसमें स्टार्ट करन लगे हैं तो स्फेरिकल लेंजिस तो आप काम स्टार्ट करांगे। की हुंदे ने स्फेरिकल लेंजिस? तो जिस तरह आप स्फेरिकल मिरर्स की गल कीती सीगी उस तरह अपने को जोड़ा अपना अज का टॉपिक आ इस स्फेरिकल लेंजिस के उपर बेस्ड आ। स्फेरिकल लेंजिस की हुंदे ने? जिस तरह आप स्फेरिकल मिरर की गल की सी भी स्फेरिकल मिरर वो वाले मिरर हुंदे ने जिहड़े किसी स्फीयर का पार्ट हुंदे ने, जिहड़े किसी स्फीयर चों कट करके बनाए जाते हैं उन्होंने स्फेरिकल मिरर बोलिया जाता गा। तो इत्थे आपां लेंस की गल करन लगे हैं। तो स्फेरिकल लेंजिस की हुंदे ने? तो ये भी एक स्फीयर तो जो आप कहेंगे ये भी स्फीयर तो ही बनाए जाते हैं, पर इस दे विच जो लेंज है ना उस दे विच सिंगल सरफेस नहीं हुंदी। लेंस दे विच अपने कोल जिहड़ियां दो सरफेस हुंदियां ने, लेंस दियां दो सरफेस हुंदियां ने, दो स्फेरिकल सरफेस तो मिलके एक लेंस बनता गा। इस चीज़ को आप याद रखांगे, दो स्फेरिकल सरफेस तो मिलके एक लेंस बनता गा। तो लेंस की हुंदा? लेंस इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस मेड अप ऑफ आ ट्रांसपेरेंट मीडियम बॉन्डड बाय टू स्फेरिकल सरफेसिस। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होंदा गा जिस दे विच आपां कह सकते हैं भी देख सकते हैं उस दे थ्रू उस दे विच दी लाइट जिहड़ी पास कर जाती है। ट्रांसपेरेंट मीडियम होंदा गा तो वो बॉन्डड होंदा गा बाय टू स्फेरिकल सरफेसिस। दो स्फेरिकल सरफेस द्वारा एक बॉन्ड करके जो अपने को बनता गा दैट इज़ कॉल्ड लेंस। बनता किद्दां आप उसनूं अगे पता लग जाओ इसका। टाइप्स ऑफ द लेंस, जिहड़ा लेंस है ना लेंस दियां दो टाइप्स आप जिहड़ियां इत्थे पढ़ांगे। स्फेरिकल लेंजिस मेनली दो टाइप्स दियां आप पढ़ते हैं। वैसे तो कन्वैक्स दे विच भी अगे फरदर टाइप्स बन जांदियां ने, अपने को बन जाता गा प्लेनो कन्वैक्स जां कनकेवो कन्वैक्स है ना, वो नहीं आप पढ़ना, आप सिंपल पढ़ांगे इसनूं। कन्वैक्स ते कनकेव दो टाइप के अपने को जिहड़े लेंस होणगे। जिस तरह अपने को कन्वैक्स ते कनकेव मिरर सीगे, सेम टाइप नाल कन्वैक्स ते कनकेव अपने को लेंस ने। तो लेंस बनता किद्दां गा? तो आप देखो इस दे विच मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाउण की कोशिश की आ भी मेरे को एक स्फीयर सीगा, कोई भी ग्लास स्फीयर सीगा, मान लो ये ट्रांसपेरेंट कोई ग्लास स्फीयर अपने को आ भी एक अपने को ट्रांसपेरेंट ग्लास स्फीयर आ जिसनों मैं जिसका सेंटर C2 इसका सेंटर C1 आ। अच्छा दोनों मैं की करिया कट कर लिया इत्थों, जां इदां मान लो भी इसनों मैं इत्थों कट कर लिया इन्ना क पोर्शन, इसका इन्ना क पोर्शन कट कर लिया, जो इन्हां दे पोर्शन आए उन्होंने अटैच करता लेंस बन गया। जां तुसीं ये देख सकते हो दोनों जिथे पोर्शन कट कर रहा जो इन्हूं विचालों मैं शेड किया गा, जो आ वाला पोर्शन बन रहा है इसनूं मैं किस दा नाम दे रहा लेंस का नाम दे रहा है ना। तो ये वाला लेंस जो इदां दियां सरफेस तो मिलकर बनता गा, एक बाहर वाल नूं दूसरी सरफेस इधर वाल नूं, ठीक है ना। तो इस तरह के लेंस नूं आपां बोलते हैं कन्वैक्स लेंस। दो सरफेस तो मिलके देखो लेंस दे विच दो सरफेस होनी बहुत जरूरी आ, दो स्फेरिकल सरफेस तो मिलके ही एक जिहड़ा लेंस बनता गा। तो जे इस वाल आपां देखिए तो एक इदां लेंस बन गया जो सेंटर दे विचों मोटा गा ते कन्नियां तो पतला गा। तो देखो आ कन्वैक्स लेंस इज मेड अप ऑफ टू स्फेरिकल सरफेसिस, दो स्फेरिकल सरफेस तो बनता गा, सच दैट इट इज़ थिक एट मिडल, सेंटर दे विच मोटा हुंदा गा एंड थिन एट एज, ते एज दे उपर आके किनारिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ आके पतला हो जाता है। तो आप देख सकते हो सेंटर 'चों बड़ा मोटा है, ठीक है ना, जिउं-जिउं आप किनारे ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹ पतला हो जाता गा। तो इसकी पछाण भी यह है, एक लेंस में आप किद्दां पछाण कर सकते हैं भी ये कन्वैक्स है या कनकेव आ, उसनूं बाय टचिंग भी आप जिहड़ा दस सकते हैं। उसनूं हत्थ दे विच फड़ो, जे तो सेंटर तो मोटा गा तो कन्वैक्स आ, तो जो सेंटर तो पतला गा तो वह कनकेव होऊगा। तो ये सीगे अपने को कन्वैक्स लेंस का। एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड बाई कन्वैक्स और डबल कन्वैक्स लेंस भी इसनूं बोल दिंदे ने। इसनूं बाई कन्वैक्स या डबल कन्वैक्स लेंस भी बोल दिंदे। रीजन पता की आ? बाई का मतलब होंदा टू, क्योंकि इस दे विच जिहड़ियां दो सरफेसिस लगियां होईयां दोनों कन्वैक्स ने, ये दोनों कन्वैक्स सरफेस तो मिलकर बनया होया। आ भी कन्वैक्स आ भी कन्वैक्स आ, दोनों बाहर वाल ने, दोनों कन्वैक्स सरफेसिस ने। जिहड़ियां दो कन्वैक्स सरफेस तो मिलकर बनदा गा तो उसनूं आपां
डबल कन्वैक्स या बाई कन्वैक्स लेंस बोलते हैं। सिंपल कन्वैक्स लेंस भी यूज़ करेंगे आप इसकी नोटेशन सिंपल सिंपल कन्वैक्स लेंस ही यूज़ करांगे, ना डबल नहीं बोलांगे ना ही बाई बोलांगे। वैसे जे आउंदा गा तो इसका मतलब यही हुंदा भी दो जिहड़ियां सरफेस ने दोनों सरफेस अपने कोले कन्वैक्स ने। फिर इस तो बाद आ जाता अपने कोले कनकेव। कनकेव की है अपने कोले, तो कनकेव है तो ये भी अपने को दो सरफेस तो मिलकर बनूंगा ये भी लेंस। लेंस इज मेड अप ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम of two spherical surfaces such that it is thin at middle and thick at edges। edges ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਲਾ ਗਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਜ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਐਜਸ ਤੇ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਥਿਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਿਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੌਰੀ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥਿਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਤੇ ਐਜਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਥਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ने इस दे रिलेटेड ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਪੜਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਬਾਰੇ, ऑप्टिकल सेंटर बारे पढ़ांगे, प्रिंसीपल फोकस बारे पढ़ांगे। तो कुछ टर्म्स ने प्रिंसीपल एक्सिस वैसे आप रिफ्लैक्शन के ਜਿਹੜੀਆਂ मैं जो स्फेरिकल मिरर करवाई सी उसके सारिया टर्म्स एक्सप्लेन करतियां सीगियां, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਸਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਜ ਇਟ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਜੋ ਇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਰਰ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆ ਉਹ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਵਰਡ ਆਪਣਾ ਸਿੱਟਣਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਡ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਡ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਿਰਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੀ ਪੋਲ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਪੋਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਓ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਲੈਂਸਿਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਪੋਲ ਬਾਰੇ। ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਕਰਵੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਟੂ ਸਰਫੇਸਿਸ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਆਹ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸਰਫੇਸ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦਾ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਫੋਕਸ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੋ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਚੋਂ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਲੈਂਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੈਂਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਲੈਂਸ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਲੈਂਸ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਲੈਂਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਡੇਵੀਏਟ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਲੈਂਸ ਥਰੂ ਵਿਚ ਆ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਅਨਡੇਵੀਏਟਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲੈਂਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟਡ ਬਾਈ ਓ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਵਿਦਾਊਟ ਡੇਵੀਏਟ ਕੀਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੀ ਆ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਥਿਨ ਲੈਂਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜ ਇਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਰਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਵੇਅਰ all the ray of light coming parallel to the principal axis। ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਆਫਟਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਫਟਰ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਲੈਂਸਿਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਫਟਰ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਐਟ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੀਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪੀਅਰ ਟੂ ਮੀਟ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
इट इज़ अ पॉइंट एफ ऑन द प्रिंसीपल एक्सिस ऑफ द लेंस वेयर ऑल द रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसीपल एक्सिस। देखो जे मैं लिखना ना पॉइंट ऑन द प्रिंसीपल एक्सिस, देखो लिखा ना पॉइंट ऑन द प्रिंसीपल एक्सिस, ये प्रिंसीपल एक्सिस ते तां ही होगा जे सारियां रेज पैरेलल टू प्रिंसीपल एक्सिस होणगियां, अदरवाइज ये विच शिफ्टिंग होनी शुरू हो जाती है, ये उपर नीचे भी जा सकता है। तो पैरेलल टू द प्रिंसीपल एक्सिस आइदर कन्वर्ज एक्चुअली और अपीयर टू डाइवर्ज, ਜਾਂ ਤਾਂ एक्चुअली कन्वर्ज कर जान ਜਾਂ मैनू लगे भी हाँ इत्थे डाइवर्ज हो रही ने, इस पॉइंट तो आ रही ने, उस पॉइंट नूं मैं प्रिंसीपल फोकस का नाम दूंगा। इस एफ नाल आपां डिनोट करांगे जिस तरह आपां मिरर के केस दे विच इसनूं कीता सीगा। तां कन्वैक्स दे लई मैं इसनूं पढ़ दांगा फॉर कन्वैक्स, और कन्वैक्स का एक होर नाम आ इसनूं कन्वर्जिंग लैंस भी बोलते हैं। इत्थे थोड़ी जी कन्फ्यूजन क्रिएट होनी आ बिकॉज मिरर के केस दे विच कन्वैक्स मिरर नूं डाइवर्जिंग मिरर का नाम दिता सीगा, बट इत्थे कन्वैक्स लैंस नूं मैं कन्वर्जिंग लैंस का नाम दे रहा। उल्ट हो गया इत्थे काम। तो कनकेव मिरर नूं मैं बोलिया सी कन्वर्जिंग मिरर, तो इत्थे कनकेव लैंस नूं मैं बोलूँगा डाइवर्जिंग लैंस। तो इस चीज़ नूं ध्यान च रखियो, इस दे विच कन्फ्यूज नहीं होना। कन्वैक्स लैंस कन्वर्जिंग लैंस हुंदा गा, जदों कि कन्वैक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर हुंदा गा। तो अच्छा इस दे विच उल्ट हो जाऊगा सारा काम। कन्वैक्स दे विच आपां उत्थे की कीता, कन्वैक्स मिरर दे विच बई उसका जिहड़ा फोकस सीगा वो रियल नहीं बनता सीगा, रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट नहीं करते सी, जदों कि इसका फोकस रियल बनूगा। उत्थे कनकेव मिरर का फोकस रियल बनता सीगा, बट इत्थे लैंस के केस विच कनकेव का फोकस आ जिहड़ा रियल नहीं बनता, आपां नूं अपीयर होऊगा। आजो तो रे ऑफ लाइट आ रही ने पैरेलल टू प्रिंसीपल एक्सिस सीगियां, रिफ्रैक्शन हुई बिकॉज इट इज़ अ कन्वर्जिंग लैंस, तो रे ऑफ लाइट नूं कन्वर्ज कर दू, इकट्ठियां कर दूगा। इकट्ठियां कित्थे कीतियां, एक सिंगल पॉइंट ते इसनूं इकट्ठा करता, एंड दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड प्रिंसीपल फोकस। एंड इसनूं मैं F2 नाल डिनोट करूँगा, इस चीज़ नूं भी याद रखियो, दैट इज़ F2। F2 क्यों लिखिया गया, बिकॉज ये दो सरफेस तो मिलके बनया होया ना। मैं क्या सी लैंस जो भी बनता दो सरफेस तो मिलके बनता, एट लीस्ट दोनों सरफेस के विचों एक सरफेस स्फेरिकल होनी बहुत जरूरी आ। जे मैं कहा भी दोनों सरफेस मैं प्लेन ले ला, नहीं बनता। एट लीस्ट एक सरफेस प्लेन तो सॉरी एट लीस्ट एक सरफेस स्फेरिकल होनी चाहिए आ। ये अपने को बट दोनों स्फेरिकल ने तो गुड आ, ਤਾਂ करके इसनूं मैं बाई कन्वैक्स और डबल कन्वैक्स लैंस भी बोलिया सीगा। तो दोनों ਜਿਹੜੀਆਂ सरफेस यूज़ कीतियां ने उन्हां दे आपो अपने डिफरेंट फोकस हुंदे ने। आ फस्ट सरफेस का फोकस आ, सैकेंड सरफेस का फोकस आ, तो करके इसनूं F2 इसनूं मैं F1 का नाम दिता होगा। वैसे इसकी डेफिनेशन आप होर तरीके नाल भी दे सकते हैं भी जे ऑबजैक्ट इनफिनिटी ते पिया होवे, रे ऑफ लाइट जिथे पॉइंट ते आके मीट करदियां ने दैट इज़ F2। समझ गए ना, ऑबजैक्ट इनफिनिटी तो होना चाहिए, रे ऑफ लाइट इनफिनिटी तो होने चाहिए, जिस पॉइंट पर मीट करदियां ने दैट पॉइंट विल बी F2। वो F2 सैकेंड प्रिंसीपल फोकस उसनूं बोलते हैं। तो करके जिन्नी भी आपां 10th लैवल की गल करांगे, सारी गल आपां सैकेंड प्रिंसीपल फोकस की करांगे। फस्ट प्रिंसीपल फोकस का अपने कोले कोई सम नहीं आता, फस्ट प्रिंसीपल फोकस की आपां कोई डिस्कशन नहीं करनी बस, बट मैं फिर भी दस रहा इस दे विच। अच्छा फस्ट प्रिंसीपल फोकस वो होंदा तुसीं इत्थे ऑबजैक्ट रख दो, मतलब लैंस के सामने इन द फ्रंट ऑफ लैंस, लैंस के फ्रंट के विच ऑबजैक्ट नूं एक अजिही जगह पर रखो, ऑबजैक्ट नूं एक अजिही पॉइंट पर रखो भी उस पर रखण नाल जिहड़ी ऑबजैक्ट की इमेज है ना इनफिनिटी ते बननी शुरू हो जाए। मैं दोबारा बोल रहा गा, F1 किहड़ा पॉइंट हुंदा, F1 वो पॉइंट हुंदा गा लैंस के फ्रंट के विच ऑबजैक्ट रख दो, ऑबजैक्ट नूं इदां रखो कि ऑबजैक्ट की इमेज इनफिनिटी ते बने। जिथे ऑबजैक्ट रखा होगा दैट पॉइंट विल बी F1, वो F1 पॉइंट होगा तो फस्ट प्रिंसीपल फोकस होगा वो। तो सैकेंड प्रिंसीपल फोकस किहड़ा हुंदा, हुण ऑबजैक्ट नूं इनफिनिटी ते रख दो, हुण ऑबजैक्ट कित्थे रखना इनफिनिटी ते, उस तो आ रही रे ऑफ लाइट जिस पॉइंट पर मीट करनगे दैट पॉइंट विल बी F2, वो F2 होगा। आई थिंक समझ गए होंगे, ਜਾਂ इसमें दोबारा रिपीट करके सुन लो मैं किवें आया सीगा, ठीक है ना। तो आप F2 की ही गल करांगे। तो जे मैं कनकेव की गल करा तो कनकेव विच देखो कनकेव इज़ अ डाइवर्जिंग लैंस, तो इसने रे ऑफ लाइट नूं खिलार देना गा। रे ऑफ लाइट आ रही सीगियां तो कनकेव ने की किया, इन्हों खिलारता दूर दूर करता। तो की ये कदे एक्चुअली मीट कर जाएगियां, कदे भी नहीं करदियां तो एक्चुअली मीट, बट दे अपीयर टू मीट। अपन लगूगा कि इस पॉइंट के उपर आ रही ने रे ऑफ लाइट, जे कोई इतों खड़ के देखूगा तो उसको लगूगा इस पॉइंट तो रे ऑफ लाइट बाहर निकल रही ने, इस पॉइंट तो रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रही ने, डाइवर्ज मीनस खिलर रही ने इस पॉइंट तो, इस पॉइंट तो रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रही ने। एंड जिस पॉइंट तो अपीयर होंदा दैट पॉइंट विल बी F2। हुण इसका F2 इस साइड लेना गा, इधर F1 लूँगा, इधर F2 लेता सी, इधर F1 लेता सीगा। इस चीज़ नूं ध्यान च रखियो, नोटेशन इदां ही लैके चलिया करांगे। तो इधर F2 आऊगा हुण, एंड दिस इज़ नॉट अ रियल, एक्चुअली च रे ऑफ लाइट जिहड़ियां मीट नहीं कीतियां, दे अपीयर टू मीट। एंड इसनूं आपां बोलांगे इसदा
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ, ਇਹ ਵੀ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ F2 ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, F1 ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। आई थिंक इतों तक पता लग गया होगा। एंड ये प्रिंसीपल फोकस होंदा गा इसका। एंड आफ्टर द प्रिंसीपल फोकस आपां इसदियां जिहड़ियां साइन कन्वेंशनस ने उसकी गल करांगे। तो ये तो हो गया सीगा पेज नंबर 13 ते हुण आओ पेज नंबर 14 की आपां गल करन लगे हां। पेज नंबर 14 तो साइन कन्वेंशन बिल्कुल सेम जिस तरह उस दे विच आपां रिफ्लैक्शन दे विच कीतियां सीगियां, बिल्कुल सेम ने साइन कन्वेंशनस। जे इत्थे ना समझ आईयां तो पिछली वीडियो 'च जाके तुसीं देख सकते हो। सैकेंड वीडियो जिहड़ी इस प्लेलिस्ट दे विच हैगी आ उस दे विच जाके देख सकते हो साइन कन्वेंशनस। बस इक्को चीज़ का फर्क पिया इत्थे, फस्ट साइन कन्वेंशन थोड़ी जी चेंज की आ। उत्थे मैं लिखा सी ऑल द डिस्टेंस मैजर्ड फ्रॉम पोल, बस इत्थे आपां वर्ड चेंज कर देना ऑल द डिस्टेंस मैजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। सारे दे सारे डिस्टेंस कितों मैजर करने आपां ऑप्टिकल सेंटर तो, सिर्फ पोल रिप्लेस हुंदा, पोल नूं रिप्लेस कर दो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, बाकी सारा कुछ सेम रहूगा। द डिस्टेंस मैजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड द डिस्टेंस मैजर्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। द डिस्टेंस मैजर्ड अपवर्ड टेकन एज पॉजिटिव एंड डिस्टेंस मैजर्ड डाउनवर्ड टेकन एज नेगेटिव। बिल्कुल सेम आ डिटो जो भी लिखा उसके एज इट इज़ नूं पढ़ लियो। ये सीगा अपने कोले स्फेरिकल लेंसिस की हुंदे ने, किद्दां बनदे ने, किन्ने टाइप दे हुंदे ने, उन्हां दे नाल रिलेटेड कुछ टर्म्स हो गईयां एंड साइन कन्वेंशनस। हुण नैक्सट जिहड़ा अपना टॉपिक आ वो टॉपिक अपने आ भी बई इन्हां लेंसिस के द्वारा इमेज किद्दां बनदी आ। इन्हां लेंसिस के फ्रंट दे विच आपां कोई ऑब्जैक्ट रखदे हां तो उस ऑब्जैक्ट की इमेज किद्दां दी बनूगी। ये भी बिल्कुल सेम आ भी ज्यों-ज्यों आपां ऑब्जैक्ट के फ्रंट दे विच ऑब्जैक्ट की जिहड़ी पोजीशन आ चेंज करते रहांगे तो इमेज दे विच जिहड़ी चेंज आउंदी आ। कन्वैक्स के केस दे विच आपां देखांगे किद्दां इमेज दे विच जिहड़ी चेंज आउंदी आ। एक होर इत्थे जिहड़ा पॉइंट नूं ध्यान नाल नोट कर लिओ, मिरर के केस दे विच जिहड़ा कनकेव मिरर सीगा वो अपने कोले डिफरेंट तरह के केस जिहड़े शो करदा सी। उसदे विच आपां उसदे 6 केस जिहड़े डिस्कस कीते सीगे। जदों कि कन्वैक्स दे विच मैं कहा सीगा भी ये ऑलवेज इक्को ही टाइप की जिहड़ी इमेज देऊगा, वर्चुअल इरैक्ट एंड समॉल, ऑब्जैक्ट नूं जिथे मर्जी रख दो। तो इस जे तुसीं इसनूं दोबारा देखना चाहुंदे हो तो फस्ट वीडियो नूं जाके दोबारा देख लिओ, उसदे विच की कहा गया सीगा। बट इस दे विच थोड़ा उल्ट होऊगा। उल्ट की हो इसदे विच, हुण जो कन्वैक्स लैंस है ना, कन्वैक्स लैंस इसदे केस डिस्कस करांगे बिकॉज कन्वैक्स लैंस दोनों ही तरह के जिहड़ियां इमेज बना सकदा गा, वो वर्चुअल भी बना सकदा गा ते वो रियल भी बना सकदा गा। जदों कि कनकेव सिर्फ इक्को ही टाइप की इमेज जिहड़ी तैयार कर सकदा गा, ऑलवेज वर्चुअल इरैक्ट एंड स्मॉल इन साइज। मीनस जे आपां इसनूं रिलेट करिए तो आपां ये कह सकते हैं भी बई कनकेव मिरर ते कन्वैक्स लैंस इन्हां दे केस आपां कह लांगे भी हाँ सिमिलरिटीज जिहड़े केसिस जिवें उहदे विच करे सी, इस दे विच भी एज इट पढ़ांगे। उधर कन्वैक्स मिरर ते इधर कनकेव लैंस, इन्हां दे विचकार भी जिहड़ी आपां कह सकते भी इमेज फॉर्मेशन की थोड़ी जी सिमिलरिटी है ताकि थोड़ा याद रहे जी, है ना। तो वैसे कोई इदां दी सिमिलरिटी है नहीं, उसदे विच रिफ्लैक्शन हो रही सी, इत्थे रिफ्रैक्शन हो रही है, बट याद रखने के लिए मैं कह रहा गा ना। तो आजो आपां जिहड़ी इमेज फॉर्मेशन आ, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वैक्स लैंस किद्दां कन्वैक्स लैंस इमेज बनाउंदा गा उसनूं आपां रीड करते हैं। तो उस तो पहले थोड़े रूल पढ़ लीए, है ना, क्योंकि जो इमेज फॉर्मेशन के आपां डायग्राम बनाने आ तो डायग्राम बनाने के लिए आपां नूं थोड़े रूल्स की जरूरत पैंदी आ। वो रूल की ने थोड़ा उन्हां बारे आपां पढ़ते हैं। कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसीपल एक्सिस के पैरलल हुंदी आ, रिफ्रैक्शन तो बाद वो जिस पॉइंट के उपर पास करती है ना प्रिंसीपल एक्सिस के, दैट पॉइंट विल बी फोकस। जो ये कह सकते हैं जो कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसीपल एक्सिस के पैरलल आ रही है एंड वो रिफ्रैक्शन तो बाद हमेशा फोकस चो ही पास करूगी। इस चीज़ को याद रखियो क्योंकि आप दो ही इस पढ़नियाँ ने तो दोनों की हैल्प के नाल मैं सारियां इसदी जिहड़ियां दो रूल ही करवाऊँगा। इन्हां दो रूल के नाल आप सारियां जिहड़ियां इमेज फॉर्मेशन आ सारियां रीड कर देंगे। पता लग गया ना, पहली रे आऊगी प्रिंसीपल एक्सिस जी भी पैरलल होगी प्रिंसीपल एक्सिस वो फोकस चो ही पास करूगी, ठीक है। एंड सैकेंड की आ, कोई भी रे ऑफ लाइट जो लैंस के ऑप्टिकल सेंटर चो पास करूगी ना वो अनडेविएट पास करूगी। मैं पहला भी बोलिया सीगा ऑप्टिकल सेंटर की मैं डेफिनीशन ही दी सी। ऑप्टिकल सेंटर एक इदां दा पॉइंट हुंदा गा, एक इदां दा पॉइंट जिस दे विच जो कोई भी रे ऑफ लाइट पास करती है तो वह अनडेविएट की कर जाती है, पास कर जाती है, ठीक है भी। तो ये अनडेविएट पास कर रही है, ये ऑप्टिकल सेंटर चो पास कर रही है। समझ गए कि ना, बस दो याद रखने ना, दो दे हैल्प के नाल आपां जिहड़े सारे इसके केस आ डिस्कस
कर देंगे। आओ जी अब फस्ट केस का जो डिस्कस कर लगे हैं तो की है इसका फस्ट केस द इमेज फॉर्मड बाय कन्वैक्स लेंस। पहला केस आ जो ऑब्जैक्ट में आप इनफिनिटी पर रखा होया है, जे ऑब्जैक्ट में आप इनफिनिटी पर रखा होया है तो रे ऑफ लाइट इनफिनिटी तो आ रही ने, तो इनफिनिटी तो आ रही रे ऑफ लाइट आप जो ड्रा करिए तो कितना ड्रा कर सकते हैं। तो आओ आप रे ऑफ लाइट ड्रा करते हैं, इसकी इनफिनिटी तो आ रही रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक होर दिखा देंगे आप इतने, ये रे ऑफ लाइट आ रही ने एंड ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ आफ्टर रिफ्रैक्शन एक सिंगल पॉइंट चों पास करनगियां, ये इत्थे मीट कर जाणगियां। तो देखो तो सारिया रे ऑफ लाइट इतने मीट कर गई ने एंड इस पॉइंट में मैं एफ का नाम दूंगा। तो देखो आफ्टर रिफ्रैक्शन मैं दस्या सीगा इमेज फॉर्मेशन के लिए एक कंडीशन भी बई इमेज कितने बनती होंगी, इमेज उत्थे बनती आ जिथे आफ्टर रिफ्रैक्शन एटलीस्ट 2 रे ऑफ लाइट मीट करन। इतने जिन्नियां रे ऑफ लाइट सारियां इतने मीट कर रही हैं, मतलब इमेज इतने बन रही है। तो इमेज कितने बनी आ, फोकस से बन गई। यदा मतलब अच्छा साइज़ कितना क बनया, बिल्कुल पॉइंट साइज़ बनी है, बिल्कुल पॉइंट साइज़ दिखाई भी नहीं दे रही, बिल्कुल पॉइंट साइज़ बनूगी अपने को। तो पोजीशन ऑफ इमेज मैं गल करा एट फोकस, जो ऑब्जैक्ट नूं मैं इनफिनिटी ते रखा होया वैन द ऑब्जैक्ट लाइज एट इनफिनिटी, तो इमेज कित्थे बन रही है एट फोकस। नेचर दस्सो कित्दां दी बन रही है कि रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट कर रही ने, एक्चुअली मीट कर रही ने रियल, इसकी नेचर बन रही है बई रियल एंड इनवर्टड। रियल के नाल एक वर्ड आप जो यूज़ करते हैं दैट इज रियल एंड इनवर्टड। साइज़ जे गल करिए डिमिनिशड बहुत स्मॉल होगा, पॉइंट साइज़ बोल देंगे आप इसनूं पॉइंट साइज़, जिसनूं बोलते हैं डिमिनिशड। डिमिनिशड मीनस छोटा स्मॉल। इस दा फस्ट केस। हुण सैकेंड केस इसका की आ, सैकेंड केस की गल करते हैं। सैकेंड केस की आ वैन द ऑब्जैक्ट बियॉन्ड सी और 2F। ये भी थोड़ा जा एक नवा जो इतने नाम यूज़ किया मैं। हुण ऑब्जैक्ट नूं इनफिनिटी तो चक के थोड़ा अगे लियाओ, थोड़ा इनफिनिटी तो चक के अगे लिया मीनस सेंटर ऑफ करवेचर तो थोड़ा पिछे रख लो बियॉन्ड सी, जिस तरह उत्थे कनकेव के डिस्कस किए सेम पोजीशन लैके चल रहा गा। बट इत्थे ना इस साइड F1 तो C1 लिखूँगा, इधर F2 तो C2 लिखूँगा, बिकॉज दो सरफेस ने तां करके इस चीज़ में कन्फ्यूज नहीं होना भी F1 C1 क्यों लिखा, बिकॉज दो सरफेस ने, आ फस्ट सरफेस के लिए आ सैकेंड सरफेस के लिए आ। और F1 नूं मैं सॉरी C1 नूं मैं 2F1 लिख सकदा गा। रीजन की आ, रीजन इसका वही आ भी जिहड़ा सेंटर ऑफ करवेचर हुंदा गा वो इसका डबल डिस्टेंस ते हुंदा गा 2F1 ते आ जे इन्ना F1 आ ते आ भी F1 ही होऊगा, तो या फिर टोटल कितना हो गया 2F1। वो जिमें R इक्वल टू 2F वाला रिलेशन ही आप पढ़ते होंगे, वही रिलेशन आ R किस दे कोल हुंदा दिस रेडियस इज इक्वल टू डबल ऑफ द फोकल लेंथ 2F1 आप इसनूं जिहड़ा लिख सकते हैं। तो लो आप अपने को ऑब्जैक्ट, तो हुण आप इस तो रे ऑफ आप रे डायग्राम इसकी जी बनाने तो किद्दां बनावांगे। तो फस्ट रे पैरेलल टू प्रिंसीपल एक्सिस, एक रे पैरेलल टू प्रिंसीपल एक्सिस जी आप ड्रा करांगे भी। द फस्ट रे पैरेलल टू प्रिंसीपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। कितों दी जाना इसने, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, फोकस चो पास कर दूगी लो जी, इट विल पास थ्रू फोकस। नाउ सैकेंड ऑप्टिकल सेंटर चो पास करवा देंगे आप। द सैकेंड रे विल बी पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इसमें ऑप्टिकल सेंटर चो पास करवा दो लो जी, इट विल पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। जिथे मीट कर गई उत्थे अपने को इमेज बन जूगी दिस इमेज। देखो इत्थे ऑब्जैक्ट नूं मैं ए बी लिख देना, ए बी एक सिंपल एरो नाल डिनोट कर रहा है ए बी। फस्ट रे दिस इज फस्ट रे एंड दिस इज सैकेंड, तो सैकेंड के लिए आप दो एरो यूज़ कर लेने होंगे, फस्ट के लिए एक एरो यूज़ कर लेने। तो ये इधर गई जिथे जाके मीट कर गई
जिथे जाके मीट कर गई उस जगह पर अपने को इमेज बन जूगी। इसमें मैं लिखूँगा इमेज में लिखा करेंगे ए डैश बी डैश। तो जे थोड़ा ध्यान दीए तो रियल इमेज बनी आ जो ऑबजैक्ट बियॉन्ड C1 आ, C1 तो पिछे पियागा, तो इमेज बन रही है इन बिटवीन F एंड C, बिल्कुल कनकेव की तरह। कनकेव मिरर नहीं किया सीगा, उस भी यही किया सीगा बिटवीन F2 एंड C2। तो आओ इसमें आप लिखते हैं तो कितने कितने जी इमेज इसकी बनी है। ये पेज नंबर सीगा 15th, तो पेज नंबर 16th तो आप इसका जोड़ा लिखा पेज नंबर 16th। तो पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन की बनी आ इन बिटवीन F2 एंड C2, F2 एंड C2 के विचकार जी बन रही है। अच्छा नेचर गल करा, नेचर बनी है उसकी बई रियल एंड इनवर्टेड। जे साइज़ की गल करिए, साइज़ कितना का बनया, साइज़ स्मॉल, ऑबजैक्ट नाल थोड़ा छोटा बन रहा है, ऑबजैक्ट थोड़ा बड़ा गा, इमेज थोड़ी जी छोटी बन रही है, तो लिखांगे साइज़ की बनया डिमिनिश्ड, या आप इसमें लिख लांगे स्मॉल। पहला बिल्कुल पॉइंट साइज़ बनी सी जो फोकस से बनी आ, हुण थोड़ा जिहा वध गया बट ऑबजैक्ट नाल हजे भी छोटा गा। थर्ड केस डिस्कस करदा इसका मैं। थर्ड केस की आ वैन द ऑबजैक्ट एट 2F1। हुण ऑबजैक्ट नूं थोड़ा होर अगे लियाओ, थोड़ा होर अगे लिया मीनस 2F1 ते रख लिया। हुण 2F1 ते रखिया तो इमेज ना देखो कित्थे बन रही है, पहली रे जा रही है जी तुहानूं ब्लू कलर की जी रे दिखाई दे रही है फस्ट रे, एंड रैड कलर की सैकंड मान लो। पैरेलल टू प्रिंसीपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पास थ्रू फोकस, इतों चली गई ये ऑप्टिकल सेंटर जो पास होगी, कितने मीट कर गई, इस पॉइंट पर मीट कर गई, जिथे मीट कर गई उत्थे की बन गई इमेज। इमेज कितने बन रही है F2 ते, ऑबजैक्ट कितने रखा सीगा, सॉरी 2F2 ते, ऑबजैक्ट कितने रखा सीगा C1 ते, इमेज कितने बन रही है C2 ते बन रही है। तो वही आ गया ऑप्टिकल सेंटर ते जिमें सॉरी ऑप्टिकल सेंटर बोल रहे हैं, सॉरी सेंटर ऑफ करवेचर की जो मैं गल करा, सेंटर ऑफ करवेचर से आप ऑबजैक्ट रखा सीगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ करवेचर से बन रही है। कनकेव के केस में भी, कनकेव मिरर के केस में भी इदा होया सीगा। इत्थे एक गल होर दसूँगा, उसनूं भी आप प्लीज़ नोट करांगे। तो इमेज आ बन रही है, ठीक है ना इसकी। तो जे फिर लिखा पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन बन रही है एट C2, और C2 मैं लिख सकता 2F2 डबल ऑफ द F2। नेचर की जे मैं गल करा इट इज रियल एंड इनवर्टेड बन गई। साइज़ की जे मैं गल करा सेम साइज़ बनी है एज ऑबजैक्ट। तो एक गल जी मैं इत्थे दसन लग्यागा, इसनूं प्लीज़ ध्यान नाल नोट करियो। मिरर के केस दे विच, इन द केस ऑफ मिरर, जिन्नियां भी रियल इमेज बनदियां ने वो मिरर के फ्रंट दे विच बन गईयां। दोबारा जाके वो वीडियो देख लियो, जिन्नियां कनकेव के केस दे विच रियल इमेज बनियां सी उसे साइड बनियां सी जिस साइड ऑबजैक्ट पिया सी। इन द केस ऑफ द मिरर ऑल द रियल इमेज फॉर्मड ऑन द सेम साइड, जिस साइड ऑबजैक्ट पिया उस साइड बन गई। बट इन द केस ऑफ लैंस के केस में जिन्नियां भी रियल इमेज होणगियां वो सारियां अपोजिट साइड बन गया। अपोजिट साइड बन रही है कि ना, इधर ऑबजैक्ट सी इमेज इधर बन रही है, इधर ऑबजैक्ट सी इमेज इधर बन रही है, सारियां अपोजिट साइड बन गई। तो जे मैं वर्चुअल इमेज की गल करा, मिरर के केस दे विच वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर बनी सी कि मिरर तो जिधर ऑबजैक्ट पे उस तो दूसरे साइड देख सकते हो। कनकेव का लास्ट केस देख सकते हो, कन्वैक्स के सारे केस मिरर की गल विच। बट इत्थे जिन्नियां वर्चुअल इमेज बन गई उस साइड बन गया जिस साइड ऑबजैक्ट पिया होगा। बस एक ये भी थोड़ा जिहा डिफरेंस है, इसनूं जिहड़ा आपां ध्यान दे विच रखांगे। हुण की आ केस चौथा आ गया, वैन द ऑबजैक्ट इन बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ करवेचर एंड फोकस के विचकार, तो इमेज बियॉन्ड C2 बनूगी। देख लो इस किवें बनाई हुई है इमेज। फस्ट रे पैरेलल टू प्रिंसीपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पास थ्रू फोकस, ऑप्टिकल सेंटर जो पास करवाती, इत्थे चली गई, ठीक है ना। तो की होया, इमेज बन गई बियॉन्ड C2 पिछे बन गई। साइज़ दे विच की बन गई, वड्डी बन गई। है किहड़ी आ, रियल। लिख दो फिर इसनूं, पेज नंबर 17 ते होने आपां। तो पोजीशन ऑफ द इमेज बनी आ बियॉन्ड C2, और लिख सकदा गा 2F2। नेचर की गल करिए तो रियल एंड इनवर्टेड। साइज़ की मैं गल करा, साइज़ लार्जर दैन ऑबजैक्ट, ऑबजैक्ट तो की बन गया
ਵੱਡਾ बन गया। तो ये सीगा अपने कोले। इस तो नैक्सट वैन द ऑब्जैक्ट एट F1 ऑब्जैक्ट नूं कित्थे रखता फोकस ते रखता। ऑब्जैक्ट नूं फोकस ते रखण नाल इमेज इनफिनिटी ते बनूगी। ये आपां मिरर दे केस च भी तां ही कीता सीगा। तो देखो इसनूं ऑब्जैक्ट नूं रखिया गया फोकस ते। पहली रे पैरेलल टू प्रिंसीपल एक्स फोकस चो पास कर गई, एक ऑप्टिकल सेंटर चो पास करवाई है, ग्रीन वाली ऑप्टिकल सेंटर चो जा रही है, रैड वाली फोकस विधि जा रही है। आफ्टर रिफ्रैक्शन दोनों रेज की हो गई पैरेलल हो गई एंड पैरेलल रे कित्थे मीट करनगियां इनफिनिटी ते। इसदा मतलब इमेज कित्थे बन रही है एट इनफिनिटी। एट इनफिनिटी नेचर रियल एंड इन्वर्टेड साइज हाईली लार्जर लिख देंगे आप हाँ हाईली लार्जर। तो ये सीगा अपने को इसका कुछ एंड द लास्ट एंड द स्पैशल केस जिहड़ा लास्ट ते स्पैशल केस आ इस कन्वैक्स लेंस का वैन द ऑब्जैक्ट लाइज इन बिटवीन F1 एंड O ऑप्टिकल सेंटर तो फोकस के विचकार जो ऑब्जैक्ट लाई करता गा तो उदों इमेज किस तरह की बनती है। थोड़ा डिफरेंट जहा केस आ सारे केसिस के नालों। इस केस के जी इमेज है तुहाडे कोले वर्चुअल तो इरैक्ट बनूगी। तो देखो जी वैन द ऑब्जैक्ट लाइज इन बिटवीन F1 एंड O। लो जी F1 तो वो विचकार पिया गा अपने को ऑब्जैक्ट का कितना इमेज बनूगी। लो इसमें मैं इत्थे रखदा। फस्ट रे पहली रे जा रही है आ रहा ऑब्जैक्ट ए भी इस तो फस्ट रे जा रही है दिस वन। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। एक मैं ऑप्टिकल सेंटर जो पास कराती है ब्लू वाली इस साइड जा रही है। हुण देखो ये दोनों रेज की ने एक दूसरे तो दूर होंदियां जा रही ने। देखो दूर होंदे जा रही कि ना कि ये कदे एक्चुअली मीट कर जाएगियां, ये एक्चुअली कदे मीट ही नहीं करदियां बट दे अपीयर टू मीट। इन्होंने मैं बैक मीट देखो इसमें मैं बैक करता इधर तो देखिए एक जगह तो जाके कट कर गई जो कट कर गई जिथे जाके कट करते हैं तो ओबीअस उस जगह तो इसकी इमेज बननी है। तो इमेज की रियल आ नहीं ये इमेज रियल नहीं हैगी एक्चुअली थोड़ी मीट कीतियां ने अपीयर टू मीट हो रही ने दे अपीयर टू मीट। ये अपन लग रहा है भी इदा हो रहा है दे अपीयर टू मीट। ਤਾਂ करके जी इमेज अपने को इमेज बन गई इस अपने को वर्चुअल इमेज। पहले मैं नेचर दी लिखदा वर्चुअल एंड इरैक्ट। इरैक्ट किदा ऑब्जैक्ट भी तो सीधा पिया सी ते इमेज भी तो उसकी सीधी बन रही है एंड साइज दे विच वड्डी बन रही है। पोजीशन साइज की जो मैं गल करा साइज लार्जर दैन ऑब्जैक्ट। पोजीशन की जो मैं गल करा ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जैक्ट। जिस साइड ऑब्जैक्ट पिया उस साइड जी अपने को इमेज है इसकी बन गई है। तो ये कुछ केस सीगे अपने को कन्वैक्स लेंस के। तो देखो इस जी वर्चुअल इमेज बन रही है वो उस ही साइड बन रही है जिस साइड ऑब्जैक्ट पिया सीगा। तो दोनों ਜਿਹੜੇ मैं केस ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ मिरर के केस किए कनकेव के तो कन्वैक्स लेंस के केस डिस्कस करवाए हैं है ना। दोनों केसिज ਨੂੰ कंपेयर करके देखियो भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀ ਜਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਿਮਿਲਰਿਟੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਸਟ ਫॉर ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ बट इन्ना कि उस दे नाल तुहानूं थोड़ा जिहा याद हो जाऊगा टेबल दोनों का इक्को जिहा बनता लगभग। तो ये सीगा अपने को कन्वैक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन। इस तो जो नैक्सट अपना एक जो लैक्चर का काम रह गया अपना ये जो 10th चैप्टर है कंप्लीट हो जाना। एक लैक्चर का जो इस काम रह गया एक लैक्चर की आप होर वीडियोज़ बनावांगे उस आप लेंस फॉर्मूला पढ़ांगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस पढ़ना गा एंड मैग्नीफिकेशन पावर तो एक पावर ऑफ द लेंस। ये 3-4 चीज़ां आप इस पढ़ांगे तो जो एक लैक्चर के ऑलमोस्ट अपनी जो चैप्टर है खत्म हो जाऊगा। तो इसकी जी आप प्लेलिस्ट तैयार की हुई है 10th चैप्टर की। जो नहीं कुछ भी समझ आता तो अगेन एंड अगेन वो वीडियो देखते रहो। फस्ट तो लैके दोबारा एक बार वीडियो देख लो बिल्कुल चंगी तरह उसके सारा कुछ एक्सप्लेन किया होया गा तो वो तुहानूं समझ आ जाना है ठीक है ना। एंड जे तुहाडा कोई होर भी कोई दोस्त मित्र उस तक वीडियो नूं शेयर कर दो तो चैनल नूं सबसक्राइब भी कर दो एंड थैंक यू।